बम्बलबी 2007 में आई ट्रांसफॉर्मर्स मूवी का प्रीक्वेल है। एक तरह से समझ लो इस मूवी के साथ ट्रांसफॉर्मर्स सीरीज की टाइमलाइन भी रिबूट हो गई। यानी अगले हफ्ते रिलीज हो रही ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट बम्बलबी का सीक्वल और रिबूटेड टाइमलाइन में आने वाली सेकंड मूवी बनेगी। इसका मतलब राइज ऑफ द बीस्ट देखने से पहले टेक्निकली आपको बाकी ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के बारे में सब कुछ पता होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस ऑटोबॉट्स वर्सेस डिसेप्टिकॉन्स के बीच चली लड़ाई के बेसिक्स और बम्बलबी मूवी की स्टोरी लाइन काफी है। ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स एक तरह के सेंटिएंट एंड्रॉइड प्रजाति है जो सेल्फ कॉन्फ़िगरेशन एबिलिटी की वजह से अपने साइज को सपोर्ट करने वाली किसी भी मशीन या व्हीकल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन उस मशीन का व्हीकल होना ही जरूरी नहीं। बीस्ट मोड में कुछ ट्रांसफॉर्मर्स एनिमल्स और कुछ छोटे ट्रांसफॉर्मर्स तो ह्यूमंस का फॉर्म भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ऑटोबॉट्स ने कार्स, ट्रक्स या रोड पर चलने वाली व्हीकल्स को चूज किया, बट इनमें भी कुछ एयरबोर्न ट्रांसफॉर्मर्स हो चुके हैं। अगेन चॉइस, साइज और पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। ऑटोबॉट्स का लीडर है ऑप्टिमस प्राइम और अपोजिशन टीम यानी डिसेप्टिकॉन्स का लीडर है मेगाट्रॉन। इन ट्रांसफॉर्मर्स को प्लैनेट साइबरट्रॉन पर रहने वाले क्विंटेसेंस ने बनाया था। पहले इनके क्रिएटर्स ट्रांसफॉर्मर को बस मजे के लिए अपना गुलाम बनाकर यूज करते थे, बट बाद में ट्रांसफॉर्मर्स की एक रिबेलियन ने क्विंटेसेंस को साइबरट्रॉन प्लैनेट से भगा दिया और एक नई सोसाइटी की बुनियाद डाली। अनफॉर्चुनेटली ट्रांसफॉर्मर्स की ये नई गवर्नमेंट भी करप्ट निकली। फिर ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स ने अपनी टीम्स बनाकर इस करप्ट गवर्नमेंट को भी गिरा दिया। लेकिन साइबरट्रॉन पर नई सोसाइटी बनाने को लेकर ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के अलग अलग व्यूज थे। इसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। बेसिकली जो जीतेगा वो साइबरट्रॉन पर नई गवर्नमेंट बनाएगा या डिसेप्टिकॉन्स के सिचुएशन में राज करेगा। डिसेप्टिकॉन्स ऑटोबॉट से थोड़े हाईटेक स्पीसीज होने की वजह से वो ऑप्टिमस प्राइम की टीम पर भारी पड़ने लगे। ऑप्टिमस ने फौरन अपने साथी B-127 एके बम्बलबी को एस्केप पॉड में बिठाकर अर्थ की ओर भेज दिया ताकि बम्बलबी वहां जाकर ऑटोबॉट्स के लिए बेस बना सके। ऑप्टिमस प्राइम बचे हुए कुछ साथियों के साथ डिसेप्टिकॉन्स को चकमा देकर गैलेक्सी में अननोन लोकेशन पर भाग गया। बम्बलबी अर्थ पर बेस बनते ही ऑप्टिमस को सिग्नल भेजकर वहां बुला लेगा, लेकिन बम्बलबी के नसीब इतने खराब थे कि वो अर्थ पर कैलिफोर्निया के सेक्टर 7 में क्रैश लैंड हुआ, जहां एलियन एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी की ट्रेनिंग चली हुई थी। बम्बलबी के क्रैश लैंड होते ही कर्नल जैक बर्न्स की टीम हथियार लेकर उसके पीछे पड़ गए। बम्बलबी ने एक मिलिट्री जीप को स्कैन करके उसका शेप ले लिया, बट तभी उसके ऊपर डिसेप्टिकॉन ब्लिट्जविंग ने हमला कर दिया। ब्लिट्जविंग शायद पहले से ही अर्थ पर अंडरकवर होकर रह रहा था। एनीवेज, इस लड़ाई में ब्लिट्जविंग ने बम्बलबी का साउंड बॉक्स तोड़ दिया और उसका मेमोरी कोर भी बर्बाद कर दिया। अब ना तो बम्बलबी बोल सकता है और ना ही उसे अपने ओरिजिनल मिशन के बारे में कुछ याद रहेगा। बम्बलबी ने किसी तरह मौका देखकर ब्लिट्जविंग को मार दिया और हाइबरनेशन में जाने से पहले पास खड़ी वोल्क्सवैगन बीटल को स्कैन करके उसका भेस ले लिया। यह सब ओरिजिनल टाइमलाइन से बरसों पहले यानी 1987 में चला था। फिर हमारी मुलाकात हुई मूवी की मेन लीड यानी चार्ली वॉटसन से। कुछ साल पहले चार्ली के पापा गुजर गए थे। अपने पापा के मरने के बाद से ही चार्ली डिप्रेशन में अकेली सी रहती थी। इसकी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने पापा की विंटेज कार को ठीक नहीं कर पाई। चार्ली को यह बात जरा भी पसंद नहीं थी कि उसकी मम्मी सैली बिना कोई गम मूव ऑन करके अपने करंट बॉयफ्रेंड को इनके घर ले आई। चार्ली को 18th बर्थडे पर पापा की कार ठीक करने कुछ पार्ट्स चाहिए थे, लेकिन सैली के पास ये फालतू का खर्चा करने पैसे नहीं थे। लकीली चार्ली के दोस्त हैंक के गराज में एक पुरानी बीटल कार पड़ी थी। हैंक ने वो कार चार्ली को 18th बर्थडे पर गिफ्ट के तौर पर दे दी। बम्बलबी को स्टार्ट करते वक्त चार्ली ने एक्सीडेंटली लोकेशन सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया। ऑटोबॉट का सिग्नल मिलते ही दो डिसेप्टिकॉन शैटर और ड्रॉप किक सीधा अर्थ की ओर चले आए। इन दोनों ने सेक्टर 7 की एजेंसी को पट्टी पढ़ाई कि वो यहाँ खतरनाक ट्रांसफॉर्मर B-127 को ढूंढने आए हैं। B-127 के मिलते ही ये सारे उसे लेकर अर्थ से वापस चले जाएंगे। बर्न्स के मना करने के बावजूद भी डॉक्टर पॉवेल डिसेप्टिकॉन्स की मदद करने के लिए तैयार हो गया। बीटल की मरम्मत करते वक्त B-127 चार्ली के सामने ट्रांसफॉर्म होकर उसके ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। यहाँ B-127 और चार्ली इंस्टेंटली बेस्ट फ्रेंड बन गए। चार्ली ने ही यहाँ पर B-127 को बम्बलबी का नाम दिया। फिर चार्ली से रेडियो ठीक करवाकर बम्बलबी उसके थ्रू बात करने लगा। यहीं पर चार्ली ने एक्सीडेंटली बम्बलबी के अंदर स्टोर ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज एक्टिवेट किया। ऑप्टिमस के मैसेज को सुनकर बम्बलबी की थोड़ी बहुत मेमोरीज वापस आ गई। चार्ली के नोजी नेबर मीमो ने उसे बम्बलबी के साथ देख लिया, लेकिन इसने चार्ली से वादा किया कि वो ये ट्रांसफॉर्मर वाली बात किसी को नहीं बताएगा।
एक दिन सबके बाहर जाते ही बम्बलबी ने पूरे घर में तोड़ फोड़ मचा दी और बाद में चार्ली से गाली खाकर चुपचाप वापस गैराज में चला गया। चार्ली के एरिया में एक्स्ट्रा पावर सर्ज और एक गाड़ी को बिना ड्राइवर के चलते हुए रिपोर्ट्स को देखकर सेक्टर 7 समझ गए कि B127 शायद इसी एरिया में होगा। इस इंसिडेंट के बाद चार्ली और सैली के बीच पापा की मौत को लेकर जबरदस्त झगड़ा हुआ। चार्ली गुस्से में मीमो और बम्बलबी के साथ बाहर चली गई, लेकिन तभी डिसेप्टिकॉन्स और सेक्टर 7 की गैंग ने बम्बलबी को पकड़ लिया। बर्न्स ने चार्ली के घर जाकर उसके फैमिली को सब कुछ बता दिया, जिसके बाद सैली ने चार्ली को रूम के अंदर बंद कर दिया। चार्ली अपने छोटे भाई से सेटिंग लगाकर चुपके से मीमो के साथ बर्न्स के पीछे चली गई। सेक्टर 7 में डिसेप्टिकॉन्स ऑप्टिमस की लोकेशन जानने बम्बलबी को टॉर्चर कर रहे थे, लेकिन मेमोरी लॉस होने की वजह से बम्बलबी इन्हें चाहकर भी कुछ बता नहीं सकता। तभी इन दोनों ने एक्सीडेंटली ऑप्टिमस प्राइम का मैसेज एक्टिवेट किया। मैसेज सुनते ही डॉक्टर पॉवेल भी समझ गया कि ये डिसेप्टिकॉन्स एक्चुअल में बुरे लोग हैं। डॉक्टर ने फौरन बर्न्स को कांटेक्ट करके इसकी खबर दे दी, बट कुछ देर बाद ही ड्रॉप किक के हाथों मारा गया। यहाँ से निकलने से पहले ड्रॉप किक ने बम्बलबी को भी बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। सेक्टर 7 पहुंचते ही चार्ली ने बम्बलबी को शॉक देकर जगा दिया। शॉक मिलते ही बम्बलबी के पुराने मेमोरीज भी रिस्टोर होने लगे। आर्मी से बचकर भागते वक्त मीमो के साथ चार्ली की फैमिली भी उसकी मदद के लिए रोड पर उतर आई। बर्न्स को चकमा देकर चार्ली और बम्बलबी डिसेप्टिकॉन्स के पीछे चले गए, जो पास के रेडियो टावर के जरिए साइबरट्रॉन पर सिग्नल भेजने की तैयारी में थे। ड्रॉप किक और शैटर के साथ चली लड़ाई में बम्बलबी ने बर्न्स की जान बचाई। यह देखकर अब बर्न्स भी इसके साइड हो गया। चार्ली ने मौका देकर डिसेप्टिकॉन्स के बीकन को डीएक्टिवेट कर दिया। बम्बलबी ने निहायत ही बैडएस अंदाज में साइड किक और शैटर दोनों को मार दिया। अपनी जान बचाने के बदले बर्न्स ने चार्ली और बम्बलबी की वहां से भागने में मदद की, वरना ये दोनों आर्मी के हाथों पकड़े जाते। सब कुछ शांत होते ही चार्ली और बम्बलबी एक दूसरे को फाइनल गुड बाय बोलने गोल्डन गेट ब्रिज के पास चले गए। चार्ली जानती थी कि बम्बलबी को एक काफी इंपॉर्टेंट मिशन पूरा करना था, वो हमेशा ही उसका दोस्त बनकर नहीं रह सकता। जाने से पहले बम्बलबी ने बीटल से चेंज होकर 1977 शेवी कैमेरो का शेप ले लिया। घर वापस जाते ही चार्ली ने अपने पापा की विंटेज कॉर्वेट भी ठीक कर दी। ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी के सक्सेसफुल मिशन को देखकर काफी खुश था। देखते ही देखते ऑटोबॉट्स के और भी एस्केप पॉड्स अर्थ की ओर आने लगे। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching, and I'm hoping to see you in my next one.